शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 आगमन का दूसरा सप्ताह। आज का पहला पाठ है नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 17 से 19। प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारे सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 16 से 19। मैं इस पीढ़ी की तुलना किस से करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरे के सदृश हैं जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो न खाता और न पीता है और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है और वे कहते हैं देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकीदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं आज का रिफ्लेक्शन जो फादर जॉनसन बी मरिया ग्वालियर धर्म प्रांत के हैं, उन्होंने लिखा है। आज हम लोगों द्वारा ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने के मनोभाव पर मनन चिंतन करते हैं। इस्राएल का इतिहास हमें दर्शाता है कि उनके तितर बितर हो जाने का एक मुख्य कारण यह भी था कि उन्होंने ईश्वर के संदेश को अनसुना कर दिया और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। अतः ईश्वर ने उन्हें दास्ता में जाने दिया। ईश्वर ने उनके नगर यरूशलेम को अपना निवास स्थान बना लिया था, लेकिन उन्होंने अपने बीच ईश्वर की उपस्थिति को अनदेखा किया और ईश्वर ने भी उन्हें सबक सिखाया। उनका पवित्र नगर नष्ट हो गया। इससे उन्हें यह सीख मिली कि यदि हम ईश्वर को अस्वीकार करते हैं तो हमारा यह सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यह बात आज भी 100% सच है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया और उनका जीवन सार्थक हो गया। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, जीवन व्यर्थ हो गया। आगमन काल हमारे लिए एक अवसर है जिसमें हम ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अपने जीवन में ईश्वर को स्वीकार करने के लिए हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। हमारा पुराना जीवन त्यागना होगा और नया जीवन अपनाना होगा। आइए हम इस आगमन काल उचित रूप से प्रभु के स्वागत की तैयारी करें।